हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज का हमारा लेक्चर 18 होने वाला है। एक यूजर की रिक्वेस्ट पे जिसने कहा था कि आप जो ग्रेविटेशन के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि जेस के अंदर, टिफर के अंदर, जेआरएफ के अंदर जो भी आए हुए हैं उन्हें एक बार डिस्कस कर दो। तो मैंने फटाफट ये एक लेक्चर बीच में ऐड किया है, लेक्चर 18। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, वरना मैं सूडो फोर्स कराने वाला था। तो अब इसके अंदर फटाफट से हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं क्या है, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबको पता है जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन तब लगेगा जब दो मासेस हैं और दो मासेस क्या करती है, हमेशा अपने आप को अट्रैक्ट करती है। मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, कोई भी उनके बीच में मीडियम आ जाए चाहे वैक्यूम आ जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो फोर्स लगाएंगी। कैसा फोर्स लगाएंगी? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, Gm1m2/r², वेयर G इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.67 10⁻⁻11। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है आर कैप में, यानी कि m1 इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, इधर की तरफ नहीं लगाएगा। m1 डायरेक्शन गलत दिखा दी मैंने, m1 इसको इधर खींचेगा यानी कि इधर की तरफ डायरेक्शन लगेगी, और m2 इसको इधर की तरफ खींचेगा आर कैप, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है अट्रैक्शन। जैसे देखो चार्जेस के क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, वो अट्रैक्ट भी करते हैं रिपेल भी करते हैं, बट मासेस के केस में ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करती है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या लगेगा नेगेटिव। अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो फोर्स इधर लग रहा है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव लिया फोर्स इधर लग रहा है तो नेगेटिव, इसीलिए फोर्स और आर कैप के बीच में नेगेटिव साइन आता है -Gm1m2/r²। अब अगर एक बॉडी अपनी अर्थ ले लूं मैं, अगर मैं अर्थ ले लूं तो इसका मास कितना है m, रेडियस कितनी है r, me re। तो कोई अगर बॉडी है जिसका मास m है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा ड्यू टू अर्थ, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है Gm/r², where m is the mass of the earth and r is the radius of the earth, और g यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो g की वैल्यू है वो सरफेस के आसपास छोटी हाइट के ऊपर सेम रहती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही हम ज्यादा हाइट पे ले जाते हैं इसको, जब इसको ज्यादा हाइट पे ले जाते हैं या फिर इसको डेप्थ में ले जाते हैं, सरफेस अर्थ के अंदर ले जाते हैं, तब क्या होता है, जो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होने लग जाता है, उसमें वेरिएशन आने लग जाता है, वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है विद हाइट इसका डिक्रीमेंट होता है कैसे, G' where G is the acceleration due to gravity and whose value is 9.8 meter per second, and G' is the reduced value. Why it is reduced? Because 1 minus 2h by r, where r is the radius of the earth and h is the height. H is comparatively small. H is comparatively small to this radius of earth, to r, radius of earth। अगर ये h की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई, तो अपना फॉर्मूला ये काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। ये सिर्फ लो h, स्मॉल h के लिए ही वैलिड है। ठीक है, अब जैसे मान लो बहुत ज्यादा हाइट हो चुकी है, इतनी हाइट हो चुकी है, जैसे मान लो रेडियस ऑफ द अर्थ अपने को पता है 6400 किलोमीटर होता है, मान लो आप चले गए एच देखने 3200 किलोमीटर पे। अब ये तो इसके कंपेरेबल है, आप इसे इग्नोर थोड़ी कर सकते हो, लेकिन अगर 32 किलोमीटर है तो आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि 32 किलोमीटर और इसमें तो बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो 32 किलोमीटर पे। लेकिन अगर आपको दे दिया 3200 किलोमीटर है हाइट, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, देखो ये जो फॉर्मूला है ये बस थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। G इज इक्वल टू कितना है Gm/r², अब कितना हो जाएगा G' इक्वल टू G, मास तो सेम रहेगा, R कितना हो जाएगा r+h, यहां से लेके ये r और यहां से सरफेस से हाइट h, तो r+h का होल स्क्वायर, तो ये G' मिल जाएगा। इसी पे बाइनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व करके ये फॉर्मूला बनाया, दिखा देता हूं कैसे फटाफट। Gm r इसमें से कॉमन ले लो, r² यहां बनेगा 1+h/r का स्क्वायर। ठीक है, r कॉमन ले लिया, r² हो गया, Gm/r² क्या बन गया G, और ये क्या आएगा 1+h/r -2, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो क्या बनेगा 1 - 2h/r बन गया। सिमिलरली डेप्थ का है, डेप्थ के अंदर क्या होता है, आप इस पर क्या कर रहे हो, सरफेस से पहले तो ऊपर गए थे अब नीचे जा रहे हो, यानी कि अर्थ के अंदर जा रहे हो।
अर्थ के अंदर जा रहे हो तो क्या होगा, वापस अर्थ के अंदर जाओगे, ये सरफेस है, मान लो इधर डी डेप्थ पे आप चले गए, ठीक है, ये सरफेस है, डी डेप्थ पे चले गए। अब रेडियस क्या होगी इसकी, छोटी, रेडियस क्या होगी, छोटी, रेडियस छोटी होगी तो मास कम आएगा। यूनिफॉर्म डेंसिटी है अर्थ की, मैंने अज्यूम कर रखी है, तो मास कम हो गया, मास कम हो गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो इसलिए ग्रेविटी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और उसका फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस डी बाई आर। ये भी तभी एप्लीकेबल है जब डी वेरी स्मॉल है, ठीक है। अब अर्थ रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से भी ग्रेविटी में फर्क पड़ता है, उसका फर्क क्या आता है वो देख लो। रोटेशन के कारण क्या फर्क आता है, विद रोटेशन ऑफ द अर्थ जी डैश है वो किसके इक्वल हो जाता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द एंगल मेड बाय द मास विद द पोल्स। पोल्स के साथ जो एंगल बनाता है, ये अपन करेंगे जब अपने सूडो फोर्सेस करेंगे। सूडो फोर्स के अंदर जो रोटेटिंग फ्रेम होता है वो सूडो फोर्स के अंदर आता है, और जो अर्थ है वो अपना रोटेट कर रहा है, तो इसीलिए ये चीज उसके अंदर आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं, देखो ये आपको अगर अर्थ दी हुई है, ये क्या आएंगे, नॉर्थ साउथ पोल्स, और ये आपका इक्वेटर, ठीक है, और यहां पे कोई मास है m, और ये एंगल लैम्डा है, ये जो एंगल मैंने लिया ना ये एंगल लैम्डा है, ठीक है। इसको इस तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा, 90 माइनस लैम्डा को तो बोलते हैं लैटिट्यूड, और इसको बोलते हैं को लैटिट्यूड, ठीक है। टर्म्स वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए अपने को। अब देखो ये रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ द अर्थ आर, ये यहाँ पे है पार्टिकल, पार्टिकल, और ये सेंटर है, सेंटर पे है तो mg इधर लग रहा होगा, सेंटर की तरफ mg इधर की तरफ लग रहा होगा। अब ये अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ये जो इस पे पार्टिकल पड़ा है वो भी रोटेट कर रहा होगा, वो किस रेडियस में रोटेट कर रहा होगा, वो यूं कुछ रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है आर। अब जब भी कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो उस पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन इस आर की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन पता लगा सकते हैं अपने, कैसे, ये देखो, इसको मैं थोड़ा ट्रायंगल को बड़ा कर रहा हूं, ये आपको आर दिया हुआ है, ये कैपिटल आर दिया हुआ है, और ये एंगल लैम्डा दिया हुआ है। आर का कोस लैम्डा इधर आएगा और आर का साइन लैम्डा ये हो जाएगा, तो यानी कि जो आपको पास छोटा आर दिया हुआ है वो कितना है, m ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा, ठीक है। तो यानी कि ये इधर लग रहा है, ये इस डायरेक्शन को मैं एक्सटेंड करता हूं, ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये इसके साथ लैम्डा एंगल बना रहा है तो ये भी लैम्डा एंगल बनाएगा, ये कितना बनाएगा 90 माइनस लैम्डा। तो इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना होगा, इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना होगा, इसको मैं एक बार लेट कर लेता हूं, ये अपना है ए डैश, तो ये ए डैश का इधर कॉम्पोनेंट कितना होगा, कोस 90 माइनस लैम्डा, कोस 90 माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा, साइन लैम्डा, तो ए का साइन लैम्डा, ए डैश लिया ना मैंने, तो इसका मतलब साइन लैम्डा इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, और ये इधर लग रहा है कितना, m ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर लैम्डा, ए डैश की वैल्यू रख दी और ये बन गया साइन स्क्वायर लैम्डा। तो इफेक्टिव ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, mg डैश, वो किसके इक्वल लगेगा, mg माइनस दिस, क्योंकि mg इधर है ये इधर है, तो इसको नेगेटिव करके इधर कर देंगे, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर लैम्डा। तो आपने मास को डिवाइड कर दिया, g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर लैम्डा। अब आप लैम्डा पे कंडीशन लगा दो, इक्वेटर पे है तो लैम्डा कितना होगा 90, ये क्या हो जाएगा इक्वेटर ये रहा, तो पोल से एंगल बन रहा है वो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि इक्वेटर के ऊपर जो g डैश होता है वो g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है। यही अगर पोल पे देखोगे तो लैम्डा 0 हो जाएगा, लैम्डा 0 करोगे तो g डैश किसके इक्वल आएगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब ये 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा अगर 0 हो गया तो 0 पूरा 0 का मतलब g डैश इक्वल टू g, यानी कि जो पोल्स के ऊपर है वो g डैश की वैल्यू g के इक्वल होती है, लेकिन इक्वेटर पे वो वैल्यू क्या हो जाती है, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। दैट्स व्हाई वी कॉल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ एट इक्वेटर इज लेस देन दैट ऑफ द पोल्स। और ये 11th-12th के अंदर अपन ने किया हुआ है, 11th क्लास के अंदर जो चैप्टर 8 था ग्रेविटेशन का वो अपन में इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। हाइट पे उसे लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है तो उसको कैसे लिखते हैं, उसे लिखने का तरीका है माइनस एफ डॉट डी आर,
ठीक है, अब इससे निकालेंगे कैसे, लिमिट्स लगाएंगे। देखो ये भी कोई आपको पाथ दिया हुआ है, मान लो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आप इसको लेके आ रहे हो इधर, यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है m1, इसका मास मान लो m2, आप इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, फोर्स इस पे किधर लग रहा है, फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स इधर की तरफ है, और आप इसको इधर ही लेके आ रहे हो, रेडियस वेक्टर इधर है, यानी कि जो डेल यू है, वो किसके इक्वल है, एफ डॉट टी आर, इंटीग्रेशन डॉट क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, कहां से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से, मान लो ये पॉइंट आर है तो आप इन्फिनिटी से कहां लेके आ रहे हो, आर लेके आ रहे हो, तो बस एफ की वैल्यू रखो, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेशन करो इन्फिनिटी से आर, ये कितना आएगा, जी m1 m2 1 बाय आर स्क्वायर का आएगा माइनस वन बाय आर, अब इसकी वैल्यू रख दो इन्फिनिटी से आर, तो माइनस जी m1 m2, ये आ गया 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो यानी कि माइनस जी m1 m2 बाय आर, ये आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी, u फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया, माइनस जीएमएम बाय आर, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे इधर हम 0 लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ अपनी जो इनिशियल पॉइंट है उसको 0 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेंगे तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस जी m1 m2 बाय आर। ठीक है, अब पोटेंशियल, ये मैंने पोटेंशियल लिखा है, पोटेंशियल कितना होता है, जो भी ये पोटेंशियल एनर्जी आई है इसको आप क्या करो, मास से डिवाइड कर दो, अगर आप इसका पोटेंशियल निकाल रहे हो, यानी कि इसके कारण इसके आसपास के एरिया में कितना पोटेंशियल ये लगाएगा, यानी कि अगर मैं कोई और मास लेके आऊंगा तो ये उसे अट्रैक्ट करेगा, किस पोटेंशियल के साथ अट्रैक्ट करेगा, या फिर किस मतलब कितनी उसकी ताकत है अट्रैक्ट करने की, वो पता लगती है इस पोटेंशियल से। क्या करो, ये जो भी पोटेंशियल एनर्जी आई है इसको डिवाइड कर दो m2 से, जो भी मास को आप इधर लेके आ रहे हो उस मास को आप डिवाइड करोगे तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, माइनस जी m1 बाय आर, यानी कि इस पॉइंट आर पॉइंट के ऊपर इसका m1 का पोटेंशियल कितना है, माइनस जी एम बाय आर। ठीक है, तो आपको बातें समझ आ गई होगी। एक और कॉन्सेप्ट है एस्केप स्पीड, तो अब बात करते हैं एस्केप स्पीड की। एस्केप स्पीड पर भी क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2011 के अंदर। एस्केप स्पीड क्या होती है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, ये मान लो अर्थ है, इसकी रेडियस आर ही है, मास m है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी, जिसकी वैल्यू कितनी है, जी m बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर इज सबस्क्रिप्ट फॉर अर्थ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करो, किस वेलोसिटी से इस मास को प्रोजेक्ट करो कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, उसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। वो किसके इक्वल होती है, 2GeRe के रूट के। ठीक है, या फिर आप इसको ये लिख सकते हो 2r क्या हो गया, डायमीटर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायमीटर ऑफ अर्थ के रूट से। यानी कि किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ द अर्थ पे। यानी कि आपको कोई और प्लेनेट अगर दिया हुआ है, ये तो अर्थ की बात कर दी मैंने, मान लो कोई और प्लेनेट दिया हुआ है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, एस्केप स्पीड, उस प्लेनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और उस प्लेनेट की रेडियस पे। इसी पे दिसंबर 2011 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिसंबर 2011 के अंदर क्या बोल रखा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 2.6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स, कि जो मार्स पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जो अर्थ पे है वो उसकी 2.6 टाइम्स है। और क्या बोल रखा है कि जो रेडियस ऑफ द मार्स दी हुई है, रेडियस ऑफ द मार्स आपको दी हुई है हाफ रेडियस ऑफ अर्थ के, ये आपको डाटा गिवन है। इस डाटा का आपको क्या बोल रखा है कि आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ टू एस्केप स्पीड ऑफ मार्स, इनका रेशो निकालने को बोला है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो और आंसर निकाल दो। क्या होगा, 2GeRe का रूट डिवाइडेड बाय 2G। अब क्या प्लेनेट मार्स बोल रखा है, तो मार्स, उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस किसकी, मार्स की, रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अपने को दिए हुए हैं ये दो, ये गिवन क्वांटिटी है दोनों। उसने बोल रखा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है वो 2.6 टाइम्स है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स, और रेडियस ऑफ द मार्स हाफ है रेडियस ऑफ अर्थ के। तो जीई बाय जीएम कितना है, जीई बाय जीएम कितना आएगा 2.6 मल्टीप्लाई आरई बाय आरएम, आरई बाय आरएम कितना चला जाएगा 2, तो 2.6 का 2 टाइम करोगे कितना आएगा 5.2, और 5.2 का रूट अप्रोक्सीमेटली होता है 2.3। तो ये आपका आंसर था, और ये दिसंबर 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब आप ये मत सोचो कि और क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, वो पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2014 के अंदर पूछा हुआ है, वो आपके साथ बताता हूं मैं। दिसंबर 2014 नेट का ही, ठीक है। फिर बात करेंगे जेस्ट रोटिफर पे। दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन क्या कह रखा है कि आपको अर्थ दी हुई है, अर्थ की रेडियस आर वो कितनी दी हुई है 6400 किलोमीटर। वो क्या बोल रहा है कि कितनी हाइट पे लेके जाएं, कितनी हाइट पे लेके जाएं कि जो चेंज इन एक्सेलरेशन है, चेंज इन एक्सेलरेशन है वो 1% हो, यानी कि जो ये है 1% चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 1% हो जाए, इनके डिक्रीमेंट हो जाए। वो तो पता ही है अपने को, चाहे हाइट पे लेके जाओ चाहे डेप्थ पे लेके जाओ, डिक्रीमेंट ही होता है। तो वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, स्मॉल हाइट 1% इज वेरी स्मॉल चेंज, 1% का स्मॉल चेंज के लिए आपको वो फॉर्मूला लगाना है जो अप्रोक्सीमेट है 1 माइनस 2h/r, ठीक है। आपको क्या बोल रखा है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कितना होता है g डैश माइनस g/g, यानी कि जो भी चेंज आया है डेल्टा g डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इज 9.8, तो ओरिजिनल वैल्यू में से जो भी चेंज आया है उसे माइनस करके डिवाइड कर दो अगर आप ओरिजिनल वैल्यू से, तो वो परसेंटेज चेंज बनता है। वो अपने को कितना दिया हुआ है 1%, 1% मीन्स 1/100। तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ डिवाइड करता हूँ, g डैश बाय g किसके इक्वल आ गया 1 माइनस 2h/r, तो मैं 2h/r को इधर ले आता हूँ, ये बन गया 1 माइनस g डैश बाय g, तो यहाँ एलसीएम लूंगा g, तो ये क्या बनेगा g माइनस g डैश, तो ये क्या बन गया डेल्टा g, डेल्टा g बाय g। ये आपको कितना दिया हुआ है 1%, 1% मीन्स 1/100, और ये कितना है 2h, h तो निकालना है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी दी हुई है 6400 किलोमीटर, तो ये 00 से 00 कैंसिल, ये 2 से 64 कैंसिल 32, यानी कि h कितना आ गया 32 किलोमीटर आ गया, जो मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा था। मतलब 32 किलोमीटर है तो सिर्फ 1% चेंज आएगा, और जब यहाँ पे 3200 किलोमीटर मान लो अगर दिया होता अपन को, तो ये वाला फॉर्मूला अपना वैलिड ना होता, अपने को वो जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ता जिसमें अपन g डैश को लिखते gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेट के अंदर 2 ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं ग्रेविटेशन टॉपिक के ऊपर, और वो भी बहुत इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, एस्केप स्पीड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट। लेकिन जेस्ट रोटिफर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ी अलग टाइप की आती हैं। अब मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा कि जेस्ट रोटिफर के अंदर कैसी प्रॉब्लम्स वो पूछ रहे हैं। तो मैं प्रॉब्लम्स निकाल लेता हूं जेस्ट रोटिफर वाली जो आई हुई हैं, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये सारा हटा लेते हैं यहां से। तो एक जो प्रॉब्लम है आई हुई है जस्ट 2013 के अंदर, क्या बोल रहा है वो, जस्ट 2012 की है, 13 की नहीं है, जस्ट 2012 की प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, अ बाइनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स ऑफ इक्वल मास ऑर्बिटिंग ईच अदर इन सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि 2 मासेस दिए हुए आपको m दोनों आइडेंटिकल है, सेम मास के हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं ईच अदर इन सर्कुलर ऑर्बिट। मैं मान लेता हूं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है। क्या बोल रहा है, द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट इज t, इनका पीरियड कितना है, टाइम पीरियड कितना है t। तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो कैसे, ये सर्कुलर मोशन में कर रहा है, तो यानी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है mv²/r वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, इन दोनों का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी कि जो mv²/r है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, gm1 m2/r², m1 m2 कितना है m, gm² बाय डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में r²। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी आ गई gm/r का रूट। अब वेलोसिटी टाइम पीरियड कितना होता है, अगर एक चक्कर काटने में इसको कितना टाइम लगेगा, पहले तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 2πr,
वेलोसिटी कितनी है v, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई r, v कितना है gm का रूट और r का रूट, यानी कि 2 पाई r को मैं अंदर भेज देता हूँ r क्यूब बाय gm का रूट। तो ये तो मेरा टाइम पीरियड आ गया, मैंने निकाल लिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, एट टाइम t इक्वल टू 0 मोशन स्टॉप्ड, इनकी मोशन को रोक दिया, एंड द स्टार्स अलाउड टू फॉल टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये दोनों क्या कर रही हैं, मासेस एक दूसरे की तरफ फॉल कर रही हैं, यानी कि ये मान लो इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x। वो क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम t एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ t, कैपिटल T। इसीलिए मैंने टाइम पीरियड निकाल लिया, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो t निकालना है वो आपको इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T निकालना है व्हेन दे कोलाइड। आपको टाइम बताना है कि कब वो कोलाइड करेंगे। केस क्या था, इधर था, अब क्या किया, इन्हें छोड़ दिया मतलब अब दोनों इधर आने लग गए आपस में, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने में जो टाइम लगेगा t, उसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T। देख लो, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा अपन को। क्या लगाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, मास d2x/dt², ये क्या बनेगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। वो किसके इक्वल होगा, फोर्स के, और फोर्स कौन सा लग रहा है इन दोनों के बीच में, gm1m2/r², gm1m2 दोनों इक्वल है, और ये x²। लेकिन एक इसमें लोचा है। लोचा क्या है कि जो फोर्स है वो कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। अब आप कहोगे यहाँ तो सर नेगेटिव लगा दिया, इधर क्यों नहीं लगाया, इधर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो mv²/r है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये भी तो इनवर्ड होता है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी इनवर्ड है, यानी कि यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस माइनस आपको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के, और ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव फोर्स है यानी कि -gm²/x² एट x पॉइंट मान लिया मैंने। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा। अब अपने को तो क्या बनाना है, x और t के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि अपने को टाइम निकालना है, और x अपन को पता है, इन दोनों के बीच में r थी, अब कुछ क्या हो जाएगी, 0। जब दोनों कोलाइड कर जाएंगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। लिमिट r की हमें पता है कि r से 0 हो जाएगी। टाइम की निकालनी है 0 से t, यहाँ टाइम 0 है, यहाँ कोलाइड करेंगे जब t हो जाएगा, तो मेरे को x और t में बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले v dv/dx, v dv/dx भी लिख सकता हूँ इसको, वो किसके इक्वल है, -gm/x²। gm बार बार आएगा तो मैं इसको एक बार a ले लेता हूँ, -a/x²। ठीक है, मैं dx को उधर भेज देता हूँ और इंटीग्रेट कर देता हूँ। इंटीग्रेट करूंगा कितना आएगा, v²/2, इधर कितना आएगा, -a एज इट इज, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी मुझे नहीं पता, लेकिन अब पता लगाऊंगा। देखो, जब x = r था तो ये एक दूसरे की तरफ आ रही थी, नहीं आ रही थी, तो वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो एट x = r वेलोसिटी = 0। मतलब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी पड़ेगी। और अगर वो टाइम पीरियड निकालने को बोल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वगैरह सोल्व करना पड़ेगा। अगर वो आपको बोल रहा है कि इसी इक्वेशन से भी सोल्व हो जाएगा, यहीं तक ही लिखना है बस। एक क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगा आपको, इसी से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बस इतना लिखने से ही। लेकिन इसके अंदर क्या पूछा, टाइम पूछ रहा है, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, ये इनिशियल कंडीशन लगाई तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और ये a/r, तो c कितना आ गया, -a/r। c कितना आ गया, -a/r। आप क्या करो, a/x -a/r, a कॉमन लो, rx एलसीएम लो, यहां बनेगा r - x, और ये है v²/2। ठीक है, तो v कितना आ गया, 2a/r का रूट, और ये बनेगा r - x/x का रूट। ये मैंने वेरिएबल इकट्ठा कर लिया, देखो r - x/x का रूट अलग कर लिया, और ये 2a/r ये क्या है, कांस्टेंट, इसे मैंने इकट्ठा कर लिया। वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा। ये नेगेटिव साइन क्यों आएगा, बिकॉज विद इंक्रीजिंग टाइम तो क्या हो रहा है, 0 से t तक पहुंच रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट x कम हो रहा है। पहले इनकी बीच की डिस्टेंस r थी, अब धीरे धीरे डिस्टेंस कम हो रही है, यानी कि जो डिस्टेंस है इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होगा तो अपना जो dx/dt है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने ये नेगेटिव साइन यहाँ पे कंसीडर नहीं किया
तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है जब भी ये सब देखो, अब यहां भी आप साइन कंसीडर ना करते तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थे कंप्लीटली। ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, तो यानी कि ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन आएगा। सिमिलरली वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब पोजीशन कम हो रही है, तो यानी कि ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मुझे x और t में मिल गया और मैं क्या कर दूंगा, बस इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका। कितना बनेगा, x को उधर भेज देता हूं, ये बनेगा r माइनस एक्स, ये dx, और इसका है रूट, इधर क्या है 2a/r को मैं इधर पड़ा रहने देता हूं, नेगेटिव साइन को इधर ले आता हूं, dt। इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है तो dt पे इंटीग्रेशन होगा कितना, यहां टाइम 0 था, कोलाइड करेगा तो टाइम t होगा, वही तो निकालना है। डिस्टेंस पहले दोनों के बीच में r थी, जब कोलाइड कर जाएंगे दोनों तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। ये अब मुझे इस इक्वेशन को, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, 12th क्लास के अंदर इंटीग्रेशन में अपन ने सीखा था कि जब भी रूट के अंदर कुछ ऐसा बन जाए, अगर यहाँ पे ये प्लस होता तो क्या होता, आप x को पुट करते a tan स्क्वायर थीटा, क्या पुट करते हो, a tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी a होता, यहाँ भी a tan स्क्वायर थीटा होता, a कॉमन आता, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बन जाता, सोल्व हो जाता। लेकिन अब माइनस साइन है, माइनस साइन में क्या पुट करते हैं, या तो साइन पुट करते हैं या कोस पुट करते हैं, तो मैं क्या पुट करूंगा, साइन पुट करूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, x को पुट करूंगा r sin स्क्वायर थीटा, तो देखो नीचे क्या बनेगा, r माइनस r sin स्क्वायर थीटा, r कॉमन आएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा रूट cos थीटा, ऊपर क्या आएगा x sin स्क्वायर थीटा का रूट sin थीटा। तो क्या हो रहा है मेरा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। रूट में तो इंटीग्रेशन में कर नहीं सकता, तो मुझे कुछ स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, मैंने स्क्वायर पुट कर दिया। dx कितना आएगा, dx आएगा r एज इट इज, r तो कांस्टेंट है, sin स्क्वायर थीटा 2 आगे sin थीटा का cos थीटा और d थीटा। ठीक है, लिमिट्स क्या हो जाएगी, r थी तो यहां r रखूंगा, ये क्या है r sin स्क्वायर थीटा, r से r कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा 1, तो sin थीटा 1, sin थीटा 1 कब होता है, π/2 पे, यानी कि लिमिट क्या बनेगी, π/2 0, इधर 0 है तो sin थीटा 0 कब होता है, 0 पे, रूट x कितना दिया हुआ है, r sin स्क्वायर थीटा, r माइनस एक्स, r माइनस r sin स्क्वायर थीटा, तो r तो कॉमन आ गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और dx कितना बनेगा, 2r sin थीटा cos थीटा d थीटा इक्वल कितना है, ये -2a/r का रूट, और dt का इंटीग्रेशन करोगे t, लिमिट लगाओगे 0 से t, तो ये तो सोल्व हो गया अपना। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कर, देखो r से r तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा का रूट sin थीटा, अब मैं रूट हटा रहा हूं, यही सोल्व कर रहा हूं, तो ये बचेगा अपना sin थीटा और ये बचेगा cos थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये cos थीटा से cos थीटा अपना गया, कितना बच गया, देखो r π/2 से 0, 2 sin स्क्वायर थीटा d थीटा। अब 2 sin स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख लेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू d थीटा, लिमिट्स π/2 से 0, r अपना यहाँ पे पड़ा ही है, इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा, ये आएगा अपने पास r, ये आएगा थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाई 2, लिमिट्स π/2 से 0, और ये इक्वल चल रहा है किसके, इसके, तो ये तो मैं बाद में पुट कर दूंगा, इसको सॉल्व कर लो बस एक बार आप। r ये कितना आएगा, 0 पुट करोगे, माइनस sin 0 0, माइनस π/2, यहां रखोगे π/2, माइनस sin 2 थीटा 2 π/2, यानी कि sin पाई क्या होती है 0, तो यानी कि मेरे पास क्या बचेगा, ये भी 0, ये भी 0 0, ये बच गया माइनस r π/2, ये क्या बच गया, माइनस r π/2, और वहां मेरे पास इक्वेट करना है मुझे इसको इसके, ये था ना -2a/r का रूट t, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, t कितना आ गया, π/2 r, ये क्या चला गया, r/2a का रूट, r अंदर जाएगा स्क्वायर,
और एक पढ़ा ही है पहले से, तो क्यूब हो जाएगा अंदर जाके आर क्यूब। ए कितना लिया था मैंने, जीएम, ए की जगह मैं रख देता हूं जीएम, ये मेरे पास बन गया। अब मुझे क्या करना था, इसको एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी, और कैपिटल टी मेरे पास कितना निकाला था मैंने, जब मैंने यहां रब कर दिया क्या, कैपिटल टी मैंने कितना निकाला था 2 पाई और आर क्यूब बाय जीएम का रूट, ये निकाला था मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ध्यान है। देख लेंगे एक बार, आंसर चेक कर लेंगे सही आ रहा है कि नहीं, यही निकाला था मुझे जैसा ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो पाई बाय 2 आर क्यूब बाय जीएम का रूट, आर क्यूब बाय जीएम का रूट कितना है, टी बाय 2 पाई, आर क्यूब बाय जीएम का रूट कितना है, टी बाय 2 पाई। ठीक है, आर क्यूब बाय जीएम का, देखो 1/2 का रूट तो बाहर ले लेता हूं मैं, 1/√2 का बाहर ले लेता हूं, आर क्यूब बाय जीएम का रूट, आर क्यूब बाय जीएम का रूट कितना आएगा, टी बाय 2 पाई, ये रूट थोड़ी आएगा, टी बाय 2 पाई, तो कितना आ गया, टी, पाई से पाई कैंसल, 2 2 जा 4√2, यानी कि टी बाय 4√2, ये आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, अगर ये गलत हुआ तो इसका मतलब यहाँ कुछ गलती दी है। ठीक है, ये आंसर कितना आ रहा है अपना, सही है भाई, बिल्कुल आंसर, इसका मतलब टाइम पीरियड यही था, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। टी इज इक्वल टू एक्सप्रेस्ड इन कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 4√2, ये आया था, हुआ था जस्ट 2012 के अंदर। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा जस्ट 2013 के अंदर। अब वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो जस्ट 2013 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फ्री फॉल टाइम ऑफ ए टेस्ट मास ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम ए हाइट 2r to r इज, मतलब क्या बोल रहा है, फ्री फॉल टाइम, फ्री फॉल टाइम का मतलब अंडर ग्रेविटी। ये टेस्ट मास दिया हुआ है आपको m, एक कैपिटल मास दिया हुआ है आपको m, वो बोल रहा है फ्री फॉल टाइम ऑफ टेस्ट मास ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम ए हाइट 2r, मतलब ये 2r हाइट है, 2r मतलब ये इधर पहुंच जाएगा कहीं पे, मतलब इसको 2r से r तक पहुंचने के लिए क्या टाइम लगेगा, वो टाइम अपने को निकालना है, फ्री फॉल टाइम। फ्री फॉल टाइम मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 0, अंडर ग्रेविटी ये फॉल कर रहा है। तो मैं किसी x पॉइंट पे कंसीडर कर लेता हूँ इस मास को, मेरे को क्या लिखनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मास को मैं क्या करूंगा, v dv बाई dx लिखूंगा, वहां से v और x का रिलेशन निकालूंगा, फिर v को dx बाई dt रखूंगा, फिर x और t के बीच में इंटीग्रेशन करूंगा, लिमिट रखूंगा, t आ जाएगा मेरे पास, जैसे पिछले केस के अंदर किया था, सेम क्वेश्चन है। लेकिन इस बार बस आपको थोड़ा सिनेरियो चेंज कर दिया और लिमिट्स 2r to r कर दी, पहले वहां थी r से 0, अब 2r to r। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे 0, ये मान लो डिस्टेंस कितनी है उसकी x, तो उस पे क्या लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगेगी, m d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू वही माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, g कैपिटल M बाय स्मॉल m और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा, m से m इसको कैंसिल कर दूंगा, वही वापस a को मैं gm ले लेता हूँ, इजी हो जाएगा मेरे लिए, और इसको लिख लेता हूँ v dv बाई dx, और ये बन गया माइनस a बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करना है, dx को इधर ले जाता हूँ, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करूंगा, यहाँ क्या आएगा v स्क्वायर बाई 2, अभी तक देखो सेम चल रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहाँ आएगा a बाई एक्स प्लस c। अब वही लगाना है, एट x इक्वल टू r, x इक्वल टू 2r, कितना है 2r, जब 2r डिस्टेंस था तो फ्री फॉल है, मतलब उसको ड्रॉप किया था, वेलोसिटी कितनी है 0, वेलोसिटी कितनी है 0, वेलोसिटी 0, ये कितना है a बाई एक्स कितना है 2r प्लस c कितना आ गया आपके पास, माइनस a बाई 2r, माइनस a बाई 2r, तो वैल्यू रख दो, v स्क्वायर बाई 2, ये आ गया a बाई एक्स माइनस a बाई 2r। तो मैंने क्या किया था, a को कॉमन लिया था और एलसीएम लिया था, एलसीएम कितना आएगा 2rx, और यहां बचेगा 2r माइनस x, यही बनेगा, a बाहर 2rx एलसीएम 2r माइनस x। ठीक है, अब क्या करना है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, v का रूट ले लो, v का रूट लो कितना आएगा a, r को इसके नीचे ले लो, और यहाँ रूट बनेगा 2r माइनस x बटा x। वही वेलोसिटी, अब क्या हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि dx बाई dt अपोजिट साइन के हो गए, तो माइनस dx बाई dt के इक्वल लिख लो इसको। विद इंक्रीजिंग टाइम
dx इज डिक्रीजिंग, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, 2r था पहले, कम होता जा रहा है और कितना हो जाएगा r, अपने को r तक जाना है तो ये आ जाएगा। अब इसको कर लो, dx को अलग कर लो और dt को अलग कर लो, तो मैं इधर लेके जा रहा हूं x और ये 2r माइनस एक्स का रूट, ये तो बनेगा dx और माइनस का साइन उधर लेके जा रहा हूं a बाय r का रूट और ये dt, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। लिमिट्स लगा देता हूं, अब दिख रहा है ना यहां पर तक, हाँ यहां तक दिख रहा है। लिमिट्स क्या आएगी 2r से r और टाइम की लिमिट 0 से t, टाइम की लिमिट 0 से t। अब सेम पिछली बार क्या था r माइनस एक्स था, तो r की जगह मैंने क्या रख दिया था, x की जगह क्या रख दिया था r साइन स्क्वायर थीटा। इस बार कितना है 2r, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा 2r साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट x इक्वल टू 2r साइन स्क्वायर थीटा, dx कितना आएगा 2r एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा का डी थीटा। तो और लिमिट क्या बनेगी 2r रखोगे एक बार, 2r से 2r कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा 1 मतलब पाई बाय 2, यानी कि लिमिट बनेगी पाई बाय 2। फिर एक लिमिट r है, यहाँ r रखोगे, r से r कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 बाय 2, साइन थीटा 1 बाय रूट 2 और साइन थीटा 1 बाय रूट 2 को मतलब पाई बाय 4 पे हो गया। अब मैं क्या रखता हूं x कितना है 2r साइन स्क्वायर थीटा रूट डिवाइडेड बाय 2r माइनस एक्स, 2r माइनस 2r साइन स्क्वायर थीटा, 2r कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन रहा है ये। dx कितना आएगा ये 4r साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा इक्वल आ रहा है इसके माइनस a बाय r का रूट और इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट रखूंगा कितना आ जाएगा t। ये तो हो गया। अब मुझे बस इसे सोल्व करना है, इसे अगर मैं सोल्व कर दूंगा तो काम हो जाएगा मेरा। तो एक बार ये मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखो 2r से 2r कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा का रूट कोस स्क्वायर थीटा का रूट, तो रूट हटेगा, ये बनेगा साइन थीटा, ये बनेगा कोस थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा गया, मेरे पास क्या बचा पाई बाय 2 से पाई बाय 4 और बना 4r साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा जो कि इक्वल है माइनस a बाय r के रूट के मल्टीप्लाई में t। अब वापस वही साइन स्क्वायर थीटा है तो मुझे इसको कोस 2 थीटा में बनाना है, तो इसको मैं क्या करता हूं ऐसे लिख लेता हूं 2r और ये पाई बाय 2 से पाई बाय 4 और 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन डी थीटा, तो इसको इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2 और लिमिट रखनी है पाई बाय 2 से पाई बाय 4। बस अब इसको कर दो सोल्व, आंसर आ जाएगा 2r एज इट इज रखो पाई बाय 4, पहले तो आ गया पाई बाय 4 माइनस साइन 2 थीटा, थीटा कितना पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 बनेगा पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो 1 बाय 2। पाई बाय 4 का काम खत्म, अब रखेंगे पाई बाय 2 का काम, यहां आएगा पाई बाय 2 माइनस साइन 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई क्या होती है 0, ये आ गया 0। तो अब इसको सोल्व कर लो बस, कितना आएगा 2r, ये बनेगा पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, यानी कि माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। ये देख लो एक बार करके दिखा देते हैं। 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम ले लो, 4 से 4 कैंसिल, पाई माइनस यहां कैंसिल होगा 2, यहां कैंसिल होगा 2 पाई, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल पाई, 2 से 4 कैंसिल बचेगा 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल 2 पाई, तो कितना बच गया -2 और ये पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ये बन गया अपने पास, यानी कि माइनस पाई बाय 4 और -2 बाय 4 ये बच गया, ठीक है। अब बस इसको इक्वेट करना है अपने को किसके साथ, माइनस a बाय r का रूट t
उसको इक्वेट करना है किसके, माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं इसमें से, माइनस कॉमन लूंगा, कितना बचेगा π/4 प्लस ये 2/4 कितना हो जाएगा 1/2, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस ये प्लस हो गया। अब मुझे क्या करना है, ए की जगह पहले तो जीएम रखना है, ये आर इधर है, ये जाएगा r/a कितना है जीएम का रूट, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो π/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1, और ये r इधर पड़ा ही था, r एक और इधर चला गया √r, तो ये अंदर कितना जाएगा r3, a डिवाइड में जाना था, a का रूट, a कितना है जीएम ये रहा का रूट, ये आ गया π/2 प्लस 1। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था जस्ट 2013 के अंदर। आंसर चेक कर लेते हैं सही है क्या नहीं, वैसे प्रोसीजर तो सही लगाया है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो, बस ये चेक कर लेते हैं। π/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई √r3/gm, तो बिल्कुल सही आंसर आया अपना। बस एक बार ध्यान रखना, इक्वेशन में मोशन लगानी है, उसके बाद जब आप dx/dt लोगे वहां नेगेटिव साइन रखना है, और उसके बाद इंटीग्रेशन तो सोल्व कर ही लोगे। लिमिट्स का ध्यान रखना, लिमिट्स कैसे आई, लिमिट क्या थी 2r से r, तो एक बार x की जगह 2r रखोगे, 2r कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा 1, sin थीटा 1 मतलब π/2, जाना कहां तक है r तक, r रखोगे x को तो r से r कैंसिल 1/2, sin स्क्वायर थीटा 1/2 मतलब sin थीटा 1/√2, और sin थीटा 1/√2 कितना होता है 45 डिग्री पे, यानी कि π/4 पे। तो इन दोनों लिमिट्स को आपने पुट किया, रखा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं जो कि आया हुआ है टिफर के अंदर, और वो लास्ट क्वेश्चन है आज का। मेरे को इतने ही क्वेश्चन मिले हैं ग्रेविटी पे, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। अब देखो टिफर 2016 का क्वेश्चन है, यानी कि कुछ ज्यादा पुराना नहीं है ये क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है, रिपीट ना होगा तो ऐसा का ऐसा कुछ सेम भी आ सकता है, जेआरएफ के अंदर आ सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमेजिन दैट ए नैरो टनल इज एक्सकवेटेड थ्रू द अर्थ एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम दिया हुआ है आपको कुछ यूं कि अर्थ है, अर्थ में आपने एक टनल बना दी, अर्थ में आपने एक टनल बना दी, एंड मास एक्सकवेटेड टू क्रिएट द टनल इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू अर्थ मास। मतलब इस टनल को बनाने के लिए आपको जो मास निकालना पड़ा वो वेरी स्मॉल था एज कंपेयर टू दिस मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, सेंटर है ये, सेंटर से ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है d। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस दिया हुआ है d। ठीक है, ये डिस्टेंस d दिया हुआ है, मतलब d डिस्टेंस के ऊपर टनल बनाई है, और रेडियस अर्थ की क्या बोल रखी है r है। अब क्या कह रहा है कि एक पर्सन है जो कि इस टनल के एंड से गिर गया, इसे भी पता नहीं क्या मस्ती सूझ रही है, टनल के एंड में गिर रहा है ये एट t = 0, पता नहीं मरने की इच्छा है इसकी। एज्यूमिंग दैट द टनल इज फ्रिक्शनलेस, टनल फ्रिक्शनलेस है। ऑप्शन क्या बोल रहा है, पर्सन विल फॉल स्ट्रेट थ्रू, डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड दिस, डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड दिस, एंड डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब 3 ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है एसएचएम परफॉर्म करेगा ये पार्टिकल विद सम टाइम पीरियड, और एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉल स्ट्रेट थ्रू, मतलब डायरेक्ट इस टनल में से गिर जाएगा, यहां से निकलेगा यहाँ पे पहुंच जाएगा। थॉर की जो मूवी थी उसमें वो एक एंड पे इधर उन्होंने लगा रखी थी मशीन, दूसरे एंड पे सारा सिस्टम खत्म कर रहे थे, ब्लैक होल जनरेट कर रहे हैं, सेम वही काम ये कर रहा है। ये सोच रहा है मैं इधर से जाऊंगा, इधर से निकल जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। एसएचएम परफॉर्म करेगा कि ये निकल जाएगा यहाँ से। देखो डी डिस्टेंस अवे टनल बनाई है, तो अब इसका मतलब मास कम रह गया अंदर m', इसका मतलब ग्रेविटी भी कम रह गई है g', और अंदर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी g', वो हो जाएगी gm/r³ इंटू में d। अब ये चीज कहां से आई, ये चीज कहां से आई, आपको पता होगा कि एक अगर स्फीयर दिया हुआ है आपको, उस स्फीयर के आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट कराते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर आपको दी हुई है तो आप लिखते हो kq/r² बाय x², x डिस्टेंस पे है तो आप लिखते हो x², kq/x²। लेकिन यही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वो अंदर पूछ लेता है। यूनिफॉर्म स्फीयर दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, इसके अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज,
तो बाहर तो ऐसे एक्ट करेगा जैसे ये सारा का सारा चार्ज यहाँ कंसंट्रेटेड है, इसीलिए हम इसकी डिस्टेंस x है तो डायरेक्ट kq/x² पॉइंट चार्ज के लिए लगा दिया। अंदर आ गया तो अंदर के लिए कुछ काम डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अगर x पॉइंट पे इधर, तो कितनी हो जाएगी kq/x/r3, मतलब ये r और ये x, ये हो जाएगी। इस एनालॉजी से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनालॉजी है k = kq/x², और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल केस में भी होता है, आप करके देखना, ये खुद से इंटीग्रेशन करके जो भी आपका प्रोसेस लगेगा, ध्यान होगा आपको, ये बनेगी अपनी ग्रेविटेशन gm/r³ मल्टीप्लाई दिस। अब आप क्या करोगे, मान लो कोई ये इधर पहुंच गया गिरते हुए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है मुझे, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी हो चुकी है इसकी, x डिस्टेंस फॉल कर चुका है, सेंटर से मैं मान रहा हूँ x, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, md²x/dt², और फोर्स कितना लगेगा, फोर्स होता है m × g, लेकिन अब g क्या रहेगा अंदर, g डैश, यानी कि, और g डैश कितनी है, gmd/r³ विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन तो भूलना नहीं है अपन को, 3 क्वेश्चन कर लिए, हर बार नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूले अपने, भूल गए तो क्वेश्चन गलत। अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे गलत हो जाएगा अगर माइनस साइन नहीं लिया तो। मास टाइम्स एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा, mg', क्योंकि अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g' है, और g' की वैल्यू कितनी है, gmd/r³। x लिया तो इधर x ले लो, x लिया तो इधर x ले लो, m से m कैंसिल कर दो, यानी कि x डबल डॉट किसके इक्वल आ गया, -gm/r³ x। अब कुछ ध्यान आ रहा होगा, x डबल डॉट इक्वल टू -ω²x, तो ये क्या करता है, SHM, और अगर यही आप माइनस साइन ना लेते तो ये SHM ना करता, नहीं बनता ये SHM, लेकिन नेगेटिव साइन है तभी x डबल डॉट इक्वल टू -ω²x SHM बनेगा। ω² को इक्वेट करो, कितना आ रहा है ω², gm/r³ का रूट, gm/r³ का रूट, तो ω² आ रहा था gm/r³, तो ओमेगा कितना आएगा, रूट gm/r³। टाइम पीरियड कितना आएगा, 2π/t, ओमेगा कितना होता है 2π/t, तो t कितना आ गया, 2πr³/gm का रूट। तो यही क्वेश्चन था, ये आपको इसका क्या निकालना था, पहले तो ये बताना था कि SHM परफॉर्म करेगा या फिर फॉल स्ट्रेट थ्रू कर जाएगा। अगर SHM परफॉर्म करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो SHM परफॉर्म करेगा और टाइम पीरियड उसका ये होगा एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लो, क्या दिया हुआ है इसने। आप वैसे देख भी सकते हो कि ये फॉल स्ट्रेट थ्रू तो कर ही नहीं सकता, कैसे नहीं कर सकता, ये इधर सेंटर है, ये नीचे, पहले ये जब इधर होगा तो इसको ये नीचे खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब ये इधर आ जाएगा, अब ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, अब ये इससे इस पॉइंट पे दूर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन दूर जाने का तो मतलब ही नहीं है, ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसे वापस खींचने की कोशिश करेगा। ये नीचे जा रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो यानी कि ये फिर ऊपर जाएगा, फिर ये इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये नीचे जा रहा होगा तो इसे वापस अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे ये SHM करेगा। किस टाइम पीरियड के साथ, इस टाइम पीरियड के साथ। और क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मेन जरूरी था g', जो आपको खुद को बताना है कहां से आएगा, क्योंकि ये 11th क्लास में ही कर लिया था। इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, ध्यान होगा आपको, ये कर्व बनाए होंगे आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बनाए हुए हैं और ग्रेविटी में भी बनाए हुए हैं, कि जब अंदर होता है अर्थ के तो स्ट्रेट लाइन बनता है, और जैसे ही बाहर आता है तो वो 1/r² से डिक्रीज होने लग जाता है। ये है ग्रेविटेशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ पे डिस्टेंस है x, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है x = r है, मतलब यहाँ तो प्रोपोर्शनल है x के, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x² के। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनसाइड के लिए, और आउटसाइड के लिए 1/x² से डिक्रीज करता है, जो यहाँ पे मैंने बताया। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, और अपने को पता ही अर्थ यूनिफॉर्म से ही मिलकर बनाया, हुल्लो थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है कि सरफेस पे ही मास है, अंदर सारा खाली है, ऐसा नहीं है, पूरी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब इस पे ये केस लगेगा तो ग्रेविटेशन ये होगा, ये आपको खुद को निकालना है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, md2x/dt², जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसे इक्वेट किया -mg', ये तो फोर्स लगेगा, mg ग्रेविटेशन के अंदर ही फ्री फॉल कर रहा है, तो g' की वैल्यू ये रखी, यहाँ से m को कैंसिल किया, x डबल डॉट कितना आ गया
माइनस जी एम बाई आर क्यूब एक्स, इसे इक्वेट किया एक्स डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एसएचएम की इक्वेशन से, वहां से आपका ओमेगा निकला, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखा, वहां से आपने टाइम निकाल लिया। तो ये आपका क्वेश्चन था टिफर 2016 का। आई होप ग्रेविटेशन के आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन, उसका कंसेप्ट जस्ट टिफर के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई और आपको क्वेश्चन मिलता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच गाइस।